हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका एम स्टडी चैनल में। आजकल आप लोग सीटेट की तैयारियां कर रहे होंगे। एग्ज़ाम का डेट तो अभी नहीं आया है, लेकिन आएगा ही कुछ ही दिनों के बाद। तो हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पे कुछ और भी चर्चाएं करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विकास के विभिन्न आयाम या पक्ष। आयाम और पक्ष दोनों एक ही वर्ड होता है डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही डिस्कस करके आपको बताएंगे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं चलेंगे। यहाँ विकास के आयाम पे बात की गई है। विकास के कुछ विभिन्न आयाम हैं, लेकिन कैसे एक दूसरे से रिलेट है हम आइए आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ हम क्या किए कि विकास के आयाम को लिख दिए। इसके कुछ पॉइंट्स क्या है देखिए। फर्स्ट पॉइंट, मानसिक विकास। फर्स्ट पॉइंट है आपका मानसिक विकास। इसी का दूसरा पॉइंट क्या है? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास। नेक्स्ट है आपका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। उसके बाद आपका रहेगा नैतिक विकास। और नेक्स्ट रहेगा संवेगात्मक विकास। तो ये विकास के आयाम के कुछ 5 विभिन्न पार्ट्स है। अगर ये पांचों पार्ट्स को आप थोड़ा सा देख लें केयरफुली तो आपको इजी वे में क्लियर हो जाएगा। अब हमारा अगला पॉइंट्स जो बनेगा, ऐसे इसके बारे में डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप कुछ कमेंट बॉक्स में करेंगे कमेंट तो हम इस पर डिटेल डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये पांचों पॉइंट्स देख ले तो ये सफिशियंट है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा रहेगा आज का, वो ये रहेगा शारीरिक विकास में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे पास है, उसको मैं आपको बता दूं कि कैसे उस पर डेवलपमेंट होता है। शारीरिक विकास। अब देखिए शारीरिक विकास में क्या क्या बातें हैं। फर्स्ट बातें जो होती है वो होती है भ्रूणावस्था। तो भ्रूणावस्था में क्या क्या चीज़ है? भ्रूणावस्था को 3 पार्ट में बांट दिया गया। वो 3 पार्ट क्या है? डिंबावस्था। डिंबावस्था जो है ये डिंब का उत्पादन करता है। दूसरा है भ्रूणीय अवस्था। और इस भ्रूणीय अवस्था में क्या होता है कि डिंब का विकास प्राणी के रूप में होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं डिंब का विकास, या इसको भ्रूण भी बोल सकते हैं, का विकास प्राणी के रूप में।
होता है। और तीसरा स्टेज है इसका भ्रूणावस्था। और भ्रूणावस्था को हम एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेनेशन इसका ये होगा, गर्भाशय में 2 महीने से लेकर जन्म लेने तक की जो अवस्था होती है उसको भ्रूण अवस्था कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड, भ्रूण अवस्था में ये सारा सिस्टम्स है। अब देखिए, ऐसे अवस्थाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट वाले पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएगा आपका शैशवा अवस्था। और शैशवा अवस्था के बारे में लास्ट क्लासेस में डिस्कस हुई थी हम लोग के बारे में, कि जिसमें बच्चे का जन्म से लेकर के और मृत्यु तक का जितने सारी अवस्थाएं हैं उसमें एक शैशवावस्था भी है। तो शैशवावस्था में जन्म से लेकर के बच्चे का जो वेट होता है वो 6 से 8 पाउंड तक का होता है डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड, 6 से 8 पाउंड तक ही होता है। बालिकाओं में जनरली जो देखा गया है वो बच्चे से कम वेट होता है। 5वें वर्ष के अंत तक इस बच्चे का वेट जो हो जाता है वो 38 से लेकर के, मतलब 38 से लेकर के 40 पाउंड तक बढ़ जाता है। पाउंड में डिस्कस किया जाता है डियर स्टूडेंट। लंबाई के बारे में बात करें तो जन्म के समय लगभग 90 इंच का बच्चा रहता है। जन्म के समय कितने इंच का बच्चा रहता है? 90 इंच का बच्चा रहता है। बालिकाओं में देखा जाए, मीन्स लड़कियों में जो देखा जाता है, ये 3 से 4 वर्ष के बाद इनकी लड़कों से अधिक लंबाई होती है। इनके हड्डियां के बारे में बात करें हम, तो जन्म के समय मुलायम और लचीली हड्डियां होती हैं, जिसको हम लोग सॉफ्ट बोल सकते हैं। तो इनमें कुल हड्डियों की संख्या होती है 270 फॉर्म में आपका हड्डी प्रेजेंट होता है। और ये बड़े होने के बाद, मतलब शारीरिक डेवलप होने के बाद क्या होता है, कुछ हड्डियां एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाती है। तो और भी बहुत सारे अवस्थाएं हैं, इसमें बाल्यावस्था भी है। तो बाल्यावस्था में भी बात की जाएगी। मानसिक विकास भी आता है डियर फ्रेंड्स। मानसिक विकास है, ये तो हम सब आपको विकास के आयाम में बात ही कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सामाजिक विकास पे फोकस करेंगे, क्योंकि सामाजिक विकास से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो इसीलिए हम सामाजिक विकास पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि सामाजिक विकास के कुछ पॉइंट्स को लिखें और उसको आपको समझाएं। तो डियर फ्रेंड, कुछ सामाजिक विकास का भी हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि सामाजिक विकास में जब बच्चे की आयु 1 माह की होती है तो क्या होता है, और उसका कैसे व्यवहार का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे फर्स्ट माह में क्या करता है, बच्चे ध्वनि में अंतर समझ लेता है, मीन्स कि बिल्ली कैसे बोलती है, डॉग कैसे बोलता है, इस तरह से उस अंतर समझना शुरू कर देता है। दूसरे माह में क्या करता है, पहचान के साथ साथ उस पे जो एक्शन होना चाहिए वो शुरू कर देता है। जैसे जनरली लोग उसको जब प्यार के लैंग्वेज से बात करता है तो मुस्कुराता है। इवन मानव के भी ध्वनि को पहचानना शुरू कर देता है। तीसरे माह से चतुर्थ माह में क्या होता है, बच्चा माता के लिए हमेशा खुश रहता है, लेकिन माता अगर नहीं रहती है तो रोता है, दुखी फील करता है अपने आप को। मीन्स ये तीसरे से चौथे माह में होता है। 5वें माह में क्या होता है,
परिवार के सदस्यों को पहचान पाता है। अभी तक वो परिवार के सदस्यों को पहचानता नहीं, लेकिन 5वें माह से बच्चे पारिवारिक सदस्यों को पहचानना शुरू कर देता है कि ये मेरे दादाजी हैं, दादी हैं, बुआ है, फूआ हैं, फूफा हैं, पापा है, मम्मी। इस तरह से सब लोग को पहचानना, अंकल आंटी सब शुरू कर देता है। अष्टम और 9वें माह में क्या होता है, जितने लोगों से उसकी परिचय है उन्हीं लोगों से उसका प्यार होता है। अनदर लोगों को देखेगा, जो अननोन आदमी है उनसे वो डर जाएगा, अन्य लोगों से उसको भय होगा। ये काम उसका अष्टम और 9वें मास में होता है। 10वें और 11 माह का जब बच्चा होता है तो उसके हाव भाव सीखना शुरू कर देता है, उसके साथ कुछ संवेग प्रदर्शन शुरू कर देता है, जैसे गुस्सा आना, कुछ फेंकना, इस तरह का एक्टिविटी उसके साथ शुरू हो जाती है। कुछ अपना एक्टिविटी दिखाना शुरू कर देता है, हंसने का, बोलने का, इस तरह से। जब दूसरे वर्ष की अवधि होती है तो क्या होता है, बड़े लोगों को उनके कार्यों में सहायता करना शुरू कर देता है, सहयोग करना शुरू कर देता है। जैसे मम्मी कोई काम करेगी तो उसमें वो जा कर के कुछ इंटरप्शंस करेगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो हेल्प कर रहा है। भले बड़े लोगों को लगे कि ये कुछ छिट रहा है, फेंक रहा है, लेकिन वो करता सहयोग है, कुछ सहानुभूति का प्रदर्शन करता है। तो ये सारे सामाजिक विकास का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बच्चे में देखा गया है फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सीटेट पेपर्स में आते हैं, तो आप केयरफुली आप इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे डियर फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आपको पियाजे से रिलेटेड जो भी मैटर है उस पर डिस्कस कर लें, और हम फिर क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उसका प्रॉपर आंसर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।